सुधांशु जी, ये जो पीएम ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस करेंगे और 50% जो आरक्षण का लिमिट है उसको भी वो खत्म करने वाले हैं। ऐसे में नेहरू की पुरानी चिट्ठी से कैसे फायदा होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए अंजना जी, समस्या क्या है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। पुरानी चिट्ठी नेहरू की हो या आज, ये बताइए, कर्नाटक में तो स्पष्ट बहुमत की सरकार है। जातिगत जनगणना क्यों नहीं बाहर कर रहे? डीके शिव कुमार ने खुली चुनौती दे रखी है कि अगर जातिगत जनगणना बाहर की तो सड़क पे आके संघर्ष करेंगे। और यह विषय सदन के पटल के ऊपर हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने खड़गे जी की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और कर्नाटक में आपकी सरकार खुलेआम इसका विरोध कर रही है। तो खड़गे जी के मुंह से क्या निकल गया? अरे वो लोग तो आप ही की तरह हैं। वाह भाई वाह, हिमाचल क्यों नहीं कर रहे भाई? इसीलिए कहते हैं। और खाली नेहरू की बात नहीं थी अंजना जी, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? नेहरू जी ने 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, 53 में बनाया गया, 55 में रिपोर्ट आई, 77 तक कांग्रेस की निर्बाध सरकार रही, 22 साल वो ठंडे बस्ते में रही। इंदिरा जी के जमाने में नारा क्या था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मंडल कमीशन 78 में बना, जनता पार्टी की सरकार में 80 में रिपोर्ट आई, 9 साल तक वो दबी रही राजीव गांधी जी के जमाने में। ठीक, राजीव गांधी जी ने 9 नवंबर 1990 को मंडल का विरोध करते हुए यह कहा कि जो वीपी सिंह सरकार करने का प्रयास कर रही है, यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कोई जाके उनका संसद का भाषण सुन ले, यह देश को विभाजन करने वाला है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी अंग्रेजों के जमाने में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके कम्युनल अवार्ड की तरह है, जिसमें भारतीयों को बांटेंगे। यह कौन कह रहा है? राजीव गांधी जी 1990 में। अब आइए साहब, ये यूपीए की सरकार, जब ये कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, बोले थे अपने राहुल गांधी जी की मैं तो चौंक जाता हूं कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने, अगर गांधी जी और इंदिरा गांधी के जमाने में आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको पूरे दिखाई पड़ते। 1992 बैच के थे वो तो थे नहीं, मगर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने बैकवर्ड थे तो बता दो मेरे भाई, जिसमें सुपर प्राइम मिनिस्टर था और सुपर कैबिनेट थी। 2014 में यह था। अब क्या है कि जब लगा कि कुछ नहीं है तो छटपटाहट पे ये कर रहे हैं। मगर क्या बताएं, पुराने कर्म और आज के भी न कर्नाटक की सरकार आंकड़ा जारी कर रही है, जो कि वो कह रहे हैं किया हुआ रखा है, वो जारी नहीं कर रहे हैं, न हिमाचल की सरकार कर रही है, और दिल्ली में आके ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जनता को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि चेहरे के ऊपर चेहरा लगाकर कौन कौन सा चेहरा छुपाने का प्रयास करता है, मगर हकीकत में असली और नकली चेहरा का नकाब पूरी तरीके से जनता के सामने उतर चुका है कि कांग्रेस दलित, पिछड़ा और एससी एसटी की विरोधी रही है। यह आज से नहीं, 60-70 साल से इनकी स्थापित नीति है, जो इनकी बिल्कुल कदम कदम पे हर स्टेप पे दिखाई पड़ती रही। ठीक है राधिका जी, आज दिल्ली में नीतीश बाबू मिलने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए में जाने के बाद। उधर अजीत पवार ही असली एनसीपी है, घड़ी चिन्ह उन्हें मिल गया है, एनसीपी अब उनकी हो गई है। इधर आपने देखा ही है उत्तर प्रदेश में आरएलडी क्या कर रही है, जयंत चौधरी भी एनडीए में चले गए हैं। उधर भगवंत मान पहले ही बोल चुके हैं 13 सीटों पर लड़ेंगे, ममता दीदी आंखें तरेर रही हैं। आप लोगों के पास अब क्या है इंडिया गठबंधन के नाम पर? सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा, आरक्षण से लेकर उत्तर दक्षिण लड़ाने सब पर पीएम घेर रहे हैं, सब पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इधर गारंटी है, उधर बिना वारंटी वाले हैं, अपना ठौर कहीं और ढूंढे। अंजना जी, शुरुआत मोदी जी से करते हैं, देश के प्रधानमंत्री है तो उन पर बाद में कैसे सवाल पाए, शुरुआत उधर से ही करते हैं। 2003 और 4 का समय मुझे पिछले कुछ दिन से याद आ रहा है मोदी जी के भाषण सुन के। आपको याद है इंडिया शाइनिंग बहुत चल रहा था और कांग्रेस को तो जी कोई कुछ मान ही नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी हर तरफ वाजपेयी जी के वाह वाह हो रही थी और इंडिया शाइनिंग भाई डिक्लेयर हो चुका था, चुनाव जल्दी करा दिए गए थे। इसी तरीके का माहौल था कि सरकार तो आ रही है। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, और जो कोई नहीं सोच सकता था, सोनिया गांधी जी को देश की जनता ने चुना। वो चाहते थे, क्योंकि उनके नाम पे सारा चुनाव हो रहा था, वो चाहते थे देश के लोग कि सोनिया गांधी जी आगे आए और प्रधानमंत्री बने।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सबसे बड़े नेता, जो 2 से लेकर पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, उनको हराने का काम किया। आज भी वही हो रहा है हर तरफ। लेकिन हाँ, एक फर्क है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ ना किसानों ने मोर्चा खोला था, ना देश की पहलवानों ने मोर्चा खोला था, ना देश के खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड्स वापस करे थे, ना देश के जवानों ने मोर्चा खोला था, ओपीएस हो या जो नई अग्निवीर स्कीम हो उसको लेकर किसी ने मोर्चे नहीं खोले थे, ना ट्रेड यूनियंस। हर जना आज महिलाएं हो, सब जने परेशान है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नहीं हुआ था जो मोदी जी के समय हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा, इंडिया शाइनिंग तब भी था, अभी भी ये कह रहे हैं। और आज जो हमने देखा ना, एक फैन मूवमेंट कहते हैं ना, मोदी जी से बड़ा फैन अंजना जी, नेहरू जी का मुझे नहीं लगता इस समय देश में कोई है। क्योंकि जब देखिए उनका सुबह शाम दिन रात हमेशा सिर्फ नेहरू जी से ही होती है। बहुत अच्छी बात है, वो देश की जनता को, युवा पीढ़ी को पुरानी चिट्ठियां और सब बताते हैं। बताना चाहिए कि असली हकीकत क्या है, क्योंकि उस समय में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। और आज आप बात कर रहे हैं अपने भाषण में कि 5 साल में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। अरे जो ट्रेन आज है आप उनको समय पे चला नहीं पा रहे। 6-6, 7-7 घंटे आपकी सारी ट्रेन देर से चल रही हैं, आपकी ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। आपके पास जो ट्रेन का सिस्टम है वो चल नहीं रहा। लोग बैठे रह जाते हैं स्टेशन पे, कोयले की ट्रेन निकल के चली जाती है और पैसेंजर ट्रेन वहीं रह जाती है 6-6 घंटे, और लोग अपने बीमार मां से मिलने नहीं जा पा रहे, अपना इलाज कराने नहीं जा पा रहे, कहीं दर्शन करने नहीं जा पा रहे। आपने बुजुर्गों को जो सस्ता किराया मिलता था, ये कह के कि बुजुर्ग हमारे पे बोझ है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रेन में, वो तक बंद कर दिया। और आप बात करें बुलेट ट्रेन लाने की। और मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू जी को जब ये देश मिला था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी पहली, तो क्या स्थिति थी देश की, क्या होता था? हमें अमेरिका से उस समय पे चावल भी ऐसा मिलता था जो जानवरों को खिलाया जाता था। आज देश की स्थिति क्या है? नेहरू जी ने जो 70 और कांग्रेस की सरकारों ने उसके बाद, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, हमारी सरकारों ने मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। 10 सेकंड दीजिए। अरे ममता दीदी कह रही है ना, आज पीएम ने भी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 40 की चुनौती ममता दी दे रही हैं। वो कह रहे थे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग 40 बचा लें। हाँ। मेरे को एक बात खत्म करने दीजिए, मैं उस पर भी आ रही हूँ। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी सब चीज के खिलाफ थे, आरक्षण के खिलाफ थे, अंबेडकर जी थे इसीलिए हो गया। जब नेहरू जी और सबके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, 70 साल में भारत को आज यहाँ लाने का काम किया, कि आज जो मोदी जी कहते हैं मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मैं चाय बेचता था, और चाय बेचने वाला गरीब परिवार वाला आदमी आज प्रधानमंत्री बन सका, तो ऐसा सपना और ऐसा देश भारत को बनाया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? पीएचडी करने के बाद, एमबीए करने के बाद आप क्या कह रहे हैं युवाओं को? जाके पकौड़े तलिए और पान की दुकानें खोलिए। यह फर्क है नेहरू जी के विजन और मोदी जी के विजन में। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला,
खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।